सर, जब मैंने आज के समय का विश्लेषण किया, आज के समय को गहराई से समझने का प्रयास किया, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो अनुभव रहा विश्लेषण करने के बाद में, आप मुझे बताना कि जो मैं इस वीडियो में जो अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ वो कहाँ तक सही है, या फिर जो मैं कहने जा रहा हूँ वही आपका भी अनुभव आज के समय को लेकर। अगर आप सही मानते हैं या फिर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे ज़रूर अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। लेकिन उससे पहले जो भी मैं कह रहा हूँ, मेरे शब्दों को बारीकी से समझना और सुनने का प्रयास करना, जिससे आपको भी पता चले कि वास्तव में आज के समय चल क्या रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस समय हम सभी एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहाँ सारी मर्यादाएं, सारी लिमिट, वर्जनाएं गौण होती जा रही है। हमारे चारों ओर अश्लीलता फैल रही है और फैली हुई है। आज नंगापन का बोलबाला है। आज के समय नैतिकता जैसी चीज़ दिखाई ही नहीं देती है। अगर आपको कुछ दिखाई देती है तो मुझे आप ज़रूर बताना अपने कमेंट के माध्यम से। मेरे शब्दों को समझने का प्रयास करना। आज की ये पीढ़ी भौतिकवाद यानी मेटेरियलिज्म, छिछोरापन और भोगवाद कंज्यूम करने की ये पीढ़ी से गुलाम ये पीढ़ी अपने अंदर बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं पाली हुई है, अंतहीन सफर पर चली जा रही है और सिर्फ पैसा कमाना ही आज के समय में सफलता की निशानी बनता जा रहा है। और इसे विलासपूर्ण और इसे भोगवाद वातावरण में पैसे कमाने के लिए ये पीढ़ी अपना सब कुछ, मर्यादाएं, लिमिट्स, वर्जनाएं, सब कुछ तोड़ने के लिए तत्पर दिखाई दे रही है और तोड़ रही है। इस चीज़ का आपने भी अनुभव किया होगा। और आजकल तो इस समय मर्यादित, अनुशासन और नैतिक जीवन शैली की बात करना भी बेईमानी सा हो गया है। आज हर क्षेत्र में अश्लीलता घर कर गई है, चाहे वो अखबार हो, सिनेमा हो, टीवी हो, और इंटरनेट तो बहुत बड़ी भूमिका निभा ही रहा है विज्ञापनों के माध्यम से अश्लीलता परोसने में। इंटरनेट पर धड़ल्ले से खुलेआम अश्लीलता परोसी जा रही है लोगों को, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म्स हो, वेब सीरीज हो, टीवी सीरियल्स हो, कैसे भी हो, हर जगह धड़ल्ले से जो है अश्लीलता परोसी जा रही है। और ये अश्लीलता इसलिए खरीदी जा रही है लोग, इसलिए क्योंकि सबसे पहले लोगों को उत्तेजित किया जा रहा है कामनाओं के लिए, भोगने के लिए उन्हें मजबूर बनाया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि जब लोगों के अंदर उत्तेजना पैदा होती है तो सोचने और समझने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। और जब सोचने और समझने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है तो धड़ल्ले से अश्लीलता बेची जा सकती है, लोगों को आराम से उसका जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये खेल चल रहा है और ये सच्चाई है। हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती है, मैं मानता हूँ कुछ चीज़ें, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में है, वहाँ तक लोग पहुँचते भी नहीं हैं। और आज हर जगह इतने माध्यम हो गए हैं इंटरनेट के द्वारा, ये तो मैंने आपको बहुत कम माध्यम गिनाए हैं, लेकिन आज इतने माध्यम हो गए, शायद उतने माध्यम में जानता भी नहीं हूँ, जहाँ धड़ेआम अश्लीलता परोसी जा रही है और लोग खरीदने के तैयार हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया, लोगों को सोचने की क्षमता बिल्कुल खत्म होती जा रही है। और ये जो अश्लीलता, जो नंगापन है, ये जब लोगों को उत्तेजित करता है तो लोगों की कामनाओं के माध्यम से अपनी भावनाओं में बहकर अपने आप पर नियंत्रण खो बैठता है। आज के समय अनुशासन की, नैतिकता की बात करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। लोग ऐसे समझते हैं कि यार क्या बातें कर रहा है, बस आज तो लोग बस जो बातें कर रहे हैं वो आप भली बात ही जानते हैं। आज की युवा पीढ़ी, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, लेकिन मैंने तो इस अश्लीलता को, नंगापन को, भोगवाद को अपने जीवन से तो पूरी तरह नकार दिया है। और आपको भी यही कहता हूँ कि ये समझने का समय है, क्योंकि आज की ये पीढ़ी अश्लीलता की तरफ इस तरफ अग्रसर हो रही है कि जो इनका भविष्य है, मुझे तो अंधकार में नजर आता है, आ रहा है, भले ही माने या ना माने, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता कि वो जा कहाँ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, और इस पर कोई बात भी नहीं करता। जो बात करते हैं लोग उनको पागल समझते हैं। अरे यार ये क्या बात करता है, ये जैसे समझते हैं जो पुरानी बात करती, पुरानी रूढ़िवादी बात हो गई। क्योंकि यहाँ पर तो आदर्शों की बात करना, सम्मान की बात करना, मर्यादा की बात करना ही बड़ी रूढ़िवादी और पुरातनवादी बात हो गई है। लोग इस पर बात नहीं करना चाहते हैं। लोग जिस पर बात करना चाहते हैं वो भली बात ही जानते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि अब भी समय है अपने परिवार को बचाने का, अपने समाज को बचाने का। अगर आप चाहते हैं
कि हमारा परिवार, हमारा समाज प्रगति करे, जो मिलकर एक देश बनता है, तो हमें आज ही समझना होगा, इस पर विचार करना होगा, इस पर बात करनी होगी। और मैंने शुरुआत कर दी है, किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी और अपने आप को नियंत्रण करना होगा। मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि जो लोग अश्लीलता फैला रहे हैं, अगर आप उनको अपने जीवन से पूरी तरह नकार देते हैं तो कहीं ना कहीं देखना वो आपके सामने घुटने टेक देंगे। लेकिन अभी वो आपकी सोचने की क्षमता खत्म करके वो आपको घुटने टिका रखे हैं, लेकिन आपको घुटने टेकना नहीं है। अगर अब भी अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को प्रगति और विकास की दिशा पर लेकर जाना है तो कहीं ना कहीं इस अश्लीलता से दूर रखना होगा। और जब परिवार की बात आती है तो अपने आप को भी इस चीज़ के लिए मजबूत करना होगा, अपने मन को नियंत्रित करना होगा, भावनाओं में बहना नहीं होगा। मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि जब आप इन चीज़ों को पूरी तरह नकार देंगे तो कहीं ना कहीं जो लोग ये काम कर रहे हैं अश्लीलता फैलाने का, खुलेआम जो ये चीज़ें विज्ञापनों के माध्यम से बेच रहे हैं, ऐसी चीज़ें जो हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रखती, वो जरूर आपके सामने घुटने टेक देंगे। लेकिन अभी आपको यहाँ से सोचना होगा, अपने दिमाग को काम लेना होगा, अपनी सोचने और समझने की क्षमता को काम पर लगाना होगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं अपने मन को नियंत्रण करने में, क्योंकि मैंने इस चीज़ पर काबू पाया है, तभी मैं आपके सामने आज आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, निडरता के साथ और साहस के साथ कह पा रहा हूं। इसलिए आप भी जितना जल्दी हो सके इसे लोभ और लालच, छोटी सी इस सुख के लिए, कुछ समय के सुख के लिए, मैं इसे सुख भी नहीं कहूँगा, लेकिन चलो आप सुख मान लेते हैं, क्योंकि सुख तो होता है जो जीवन भर रहता है, ये तो टेम्पररी रहता है। जो ये अश्लीलता दिखाकर कुछ समय के लिए आपको लालच देते हैं, सुख देते हैं, इससे दूर होने का प्रयास कीजिए। आज अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी चीज़ें सोचिए, अपने अंदर अच्छे विचारों को जगह दीजिए। उम्मीद करता हूँ आप जरूर इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करेंगे। कुछ समय के सुख को जो है छोड़ना होगा और जीवन पाने के लिए कुछ त्यागना होगा। उम्मीद करता हूँ आप जरूर समझेंगे, सोचेंगे, जुड़ेंगे मेरे साथ जीवन को एक नई दिशा देने के लिए।